जब हम शादी करके आते हैं तो हमारा जो पति होता है वो 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करता है और वो कहता है कि मैं सबसे तुम्हारी रक्षा करूँगा। लेकिन तब क्या हो जब वो पति ही भक्षक बन जाए? तब क्या हो जब पति पत्नी मिलकर कुछ ऐसा काम करे जिसमें उनका कोई भविष्य ही नहीं होता? आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक पति पत्नी जो होते हैं एक साथ तो रहते हैं, लेकिन पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं, यानी कि ऐसा धंधा शुरू करते हैं जिस धंधे का जो अंत होता है वो बहुत ही बुरा होता है। यानी कि पत्नी जो होती है वो गैर मर्दों के पास जाया करती थी, गैर मर्दों के पास जाने से उसका पति जो होता था पैसे लिया करता था, लेकिन जब इसका अंत आता है होते होते तो इतना भयानक हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है, और इन दोनों को क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसा काम करने की, और क्यों इन्होंने ये काम ढूंढा। चलिए तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर, और यहीं का एक नगर कोतवाली की कॉलोनी लगती है, चमक कॉलोनी। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 20 जून सन 2025 की। 20 जून सन 2025 को एक साहिन नाम की महिला जो होती है वो भागते हुए 4-5 लोगों के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि भैया मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल ले चलिए। जब ये सारी बातें वो वहाँ 4-5 लोगों से कहती है जाकर, तो 4-5 लोग जो होते हैं उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसका पति जो होता है वो बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। आनन फानन में वे गाड़ी तैयार करते हैं। गाड़ी तैयार करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। साहिन जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। साहिन का जो 4 साल का लड़का भी होता है, यानी कि 2 माँ बेटे जो होते हैं ये रो रहे थे, बिलख रहे थे कि आखिरकार इनके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं उसका इलाज करते हुए वो दम तोड़ देता है। यानी कि वो जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तब वो व्यक्ति जो होता है जिसका नाम सलमान होता है, यानी कि साहिन का जो पति होता है सलमान, वो दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है तभी डॉक्टर की जो निगाह होती है वो उसके गलों तक जाती है। जब गलों तक निगाह जाती है तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि हार्ट अटैक तो इन्हें आया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इनके किसी ने गला दबाया है। जब ये सारी बातें डॉक्टर उन 4-5 लोगों से कह रहे थे तभी वे 4-5 लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि इसकी पत्नी से बात कीजिए, इसकी पत्नी हमारे साथ आई है। तभी साहिन को बुलाया जाता है। साहिन जो होते हैं वो कहती है कि मुझे नहीं पता गले पर कैसे निशान आए हैं, और मेरे पति को सिर्फ हार्ट अटैक आया है और ये गले को निशान का मुझे नहीं पता। तब डॉक्टर्स की आवाज़ सुनते हैं तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ये मामला जो है पुलिस मामला है। तभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद उनसे कहा जाता है कि देखो इसके गले पर निशान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आत्महत्या नहीं और न ही से हार्ट अटैक आया है, ऐसा लग रहा है कि इसे मारा गया है। लेकिन इसकी पत्नी जो है वो कह रही है कि इसे हार्ट अटैक आया है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी पत्नी को देखने लगते हैं तो चारों तरफ उसकी पत्नी को देखते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो गायब होती है, वो मिलती ही नहीं है। यानी कि उसकी पत्नी जो होती है वो भाग चुकी होती है। अब पुलिस वालों को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी पत्नी जो होती है वो कह रही थी कि इसे हार्ट अटैक आया है, तो फिर हार्ट अटैक आने के बाद उसके गले पर कैसे निशान है। तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं अब उस महिला को ढूंढने में लग जाते हैं साहिन को। अब साहिन को ढूंढने में लग ही रहे थे तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें दिखाया जाता है कि जो ये सलमान है इसे गला दबाकर मारा गया है, और इधर जो साहिन होती है उसे पकड़ लिया जाता है। यानी कि उसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके पुलिस वाले जो होते हैं हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। साहिन जो होती है पहले तो कहती है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं डर गई थी, मेरे पति को सिर्फ हार्ट अटैक आया है, मुझे नहीं पता कि उसके गले पर कैसे निशान आया। पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारा 4 साल का बेटा है और तुमने अपने पति के साथ देखो क्या किया है, तुम जानती हो उसे हार्ट अटैक आया ही नहीं था, यानी कि उसे तुमने गला दबा कर मारा है। हमें ये बताओ कि तुमने उसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों। जब ये सारी बातें पुलिस वाले साहिन के सामने रखते हैं तो साहिन जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाती है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं इस पर जब दबाव बनाते हैं तब कहीं जाकर साहिन जो होते हैं टूट जाती है, और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वे हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, और कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने पहले भी गलत कदम उठाया था और तुमने आज भी गलत कदम उठाया है। अगर तुम आज से पहले हमारे पास आ जाती तो वाकई में हम तुम्हारी मदद भी करते और तुम इस दलदल से भी निकाल सकते थे। साहिन जो होती है वो बताती है कि साहब आज से 7 साल पहले मेरी शादी जो हुई थी सलमान से हुई थी। सलमान जो होता है वो ककराला थाना का रहने वाला होता है, यानी कि सलमान के जो पिता का नाम होता है वो हमली होता है। सलमान से जब शादी होकर आई तो मैं
सलमान के साथ बहुत खुश थी, आराम से रह रही थी। हमारा परिवार जो था बहुत बड़ा था, हम एक साथ रह रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 साल गुजरते हैं, उस परिवार में रहते रहते, तभी उसके पिता जो होते हैं हमली, वे उसे अलग कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम अलग करो, खाओ, खमाओ और खाओ। जब ये सारी चीज़ें कहकर उसे अलग कर देते हैं, तभी सलमान जो होता है वो अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ना ही तो सलमान के पास कोई धंधा था, ना ही सलमान के पास कोई काम था और ना ही शाहीन के पास कोई काम था। अब ऐसे ही सलमान जो होता है ना ही तो काम करता ना ही धाम करता, तभी शाहीन जो होती थी वो काम करती थी, घर घर बर्तन धोया करती थी, घर घर जाकर काम किया करती थी। शाहीन के एक बेटा भी हो जाता है। शाहीन के जब एक बेटा हो जाता है तो उसे बहुत दिक्कतें आने लगती है, यानी कि वो अपने बेटे को देखे फिर काम देखे। अगर वो काम नहीं करेगी तो बेटा कहाँ से खाएगा, हम कहाँ से खाएंगे। तभी शाहीन जो होती है इधर उधर काम करती थी। इधर उधर काम करने के बाद जो उसके पास पैसे आया करते थे, उससे अपने बेटे का पेट भरती थी और अपना पेट भरती थी। इधर सलमान जो होता था उसे काम की कोई फिक्र ही नहीं होती है, वो काम के बारे में सोचता ही नहीं है। जब भी मैं उससे कहा करती थी जाकर कि तुम कुछ काम कर लो, तभी सलमान जो होता था वो कहा करता था कि मैं क्या काम करूँ, ना ही तो मेरे लिए कोई काम है और ना ही मुझे कोई काम देने के लिए तैयार होगा। जब ये सारी बातें वो मुझसे कहता है तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं लग जाते, लेकिन सलमान जो होता है वो इनकार कर देता है। वो सिर्फ बैठकर मेरी कमाई खाना चाहता था और मैं कैसे करती कैसे नहीं करती वो ये सोचता भी नहीं है और ना ही वो इस बात का ख्याल करता है कि उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर वो कैसे काम करेगी। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो आज से 3 साल पहले सलमान जो होता है अपने एक दोस्त को लेकर आता है। जब अपने एक दोस्त को लेकर आता है तो शाहीन के पास आकर कहता है कि तुम बस इसके साथ एक रात गुजार लो, इसके बदले हमें ये 5,000 रुपये देगा, यानी कि 1 घंटे के हमें 5,000 रुपये मिल रही हैं, जो तुम पूरे महीने की जो सैलरी भी नहीं हो पाती तुम्हारी 5,000 रुपये, वो तुम्हें 1 घंटे में मिल रहे हैं। शाहीन जो होती है पहले तो इनकार कर देती है, मना कर देती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन सलमान जो होता है उसे मनाता है, उससे कहता है कि हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें अपने बेटे का भविष्य बनाना है, इसकी तरफ तुम एक बार देखो। जब ये सारी बातें वो कहता है तो शाहीन जो होती है वो कहीं ना कहीं पिघल जाती है। पिघल जाने के बाद उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब सलमान जो होता है अपने दोस्त को घर के अंदर भेजता है। भेजने के बाद अब 1 घंटे बाद जब वो आता है तो उसे 5,000 रुपये देता है, यानी कि उसके साथ गलत काम करवाता है। 5,000 रुपये देने के बाद वो कहता है कि देखो हम इससे कितना काम चलाएंगे, हमने ना ही तो अभी रेंट दिया है, मकान मालिक हम पर आकर रेंट की धौंस जमाएगा, हम इसे देंगे, देने के बाद घर का खर्चा चलाएंगे आराम से। अब ऐसे ही जो 5,000 रुपये आए थे उससे वो अपने शौक़ पूरे करता है और घर में खाने पीने की चीज़ें ला कर रखता है और सारे पैसे यूँ ही उड़ा देता है। अब सलमान जो होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं यही काम करने लगूं, क्यों ना मैं नए नए लड़कों यानी लोगों को लेकर आऊं और अपनी पत्नी के साथ चलाऊं, उसके बदले मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। अब ऐसे ही होता था, जब सलमान का मन क्या करता था तब वो एक व्यक्ति को लेकर आता, तब वो शाहीन के साथ उसे सुला दिया करता था। शाहीन जो होती थी वो पहले तो इनकार करती, लेकिन जब उसे अपने बेटे का दिलासा देता, जब उसे कहता कि मकान का जो मालिक है वो हम पर यहाँ से निकाल देगा, तब कहीं जाकर शाहीन जो होती थी वो चली जाया करती थी। लेकिन शाहीन जो होती है वो बताती है कि मुझे बहुत घिन आती थी जब कोई मेरे पास आता था। जब पहला व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने ये सोचकर ये सब कुछ कर लिया कि चलो 5,000 में हमारा खर्चा चल जाएगा, लेकिन मेरे पति को लत लग चुकी थी। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो सलमान जो होता है वो उसे अलग अलग इलाकों में ले जाने लगता है, यानी कि वो एफबी इंस्टाग्राम पर पहले लोगों को ढूंढता, उनका एड्रेस लेता, उनसे पूछता कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। तब कहीं जाकर शाहीन यानी कि अपनी पत्नी को, जैसे दिल्ली हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, नोएडा हुआ, मणिपुर हुआ, इन इलाकों में ले जाते। इन इलाकों में ले जाने के बाद एड्रेस, रूम, सब चीज़ तैयार होती और अपनी पत्नी को सौंप देता। और अपनी पत्नी को सौंपने के बाद जब काम ख़त्म हो जाता तब कहीं जाकर वो फिर वापस अपने घर आ जाता। अब ऐसे सब कुछ चल रहा था। ऐसे जब सब कुछ चलता रहता है तो शाहीन जो होते हैं वो बताती है कि मेरा पति सलमान जो होता है उसके शौक़ जो होते हैं शाही हो जाते हैं, यानी कि ना ही तो मेरे बेटे का भविष्य देख रहा था, ना ही ये देख रहा था कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम घर ले लें। मैं इस काम में इसलिए उतरी थी क्योंकि ना ही तो हमारे पास खाने के लिए अच्छी चीज़ें थी, ना ही हमारे लिए घर था। तो मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, हम एक घर ले लेंगे और आराम से रहेंगे। लेकिन सलमान जो होता है वो सिर्फ अपनी धुन में रहता है, ना ही वो घर लेता है, ना ही वो मेरे बेटे पर ध्यान देता है। तो मैं इस चीज़ के लिए इनकार कर देती हूँ और कहती हूँ कि मुझे नहीं करना है, मैं 2 रोटी आराम से नहीं खा लूँगी बैठकर।
लेकिन सलमान जो होता है वो ये काम करने लगा था जब जब उसके जो ग्राहक आया करते थे, कस्टमर आया करते थे, बुलाकर लेकर आया करता था, जब उनसे अपनी पत्नी के कमरे में भेजा करता था तो बाहर से वीडियो बना लिया करता था। यानी कि उसने एक कैमरा लगा रखा था घर के अंदर। कैमरा लगाने के बाद जो वीडियो होती है उन्हें उतार लेता है। उतार लेने के बाद जब अब आकर साहिन जो होती है वो इनकार करने लगती है, तब कहीं जाकर सलमान जो होता है उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो देख लेना, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। और इधर जो सलमान होता है भी वीडियो जो होता है वो अलग अलग वेबसाइट पर भी बेचता था। बेचने के बाद जहाँ से उसे पैसे मिला करते थे उन्हें भी अपने खर्चों में उड़ा दिया करता था। यानी कि वो दो तरफ से कमा रहा था, एक तो वेबसाइट के जरिए कमा रहा था और एक अपनी पत्नी को भेज कर कमा रहा था। लेकिन पत्नी जो होती है वो बताती है कि ना ही वो मेरे खर्चे पूरे कर पा रहा था, ना ही मेरे बेटे के पर कर पा रहा था, ना ही रहने के लिए घर ले रहा था। यानी कि साहिन जो होती है बताती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पति भाग कर दूसरी शादी करना चाहता है, फिर किसी और के साथ रहना चाहता है। उसकी पत्नी पहले तो इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अब बिल्कुल ये काम नहीं करूँगी। लेकिन सलमान जो होता है उस पर दबाव बनाता है और कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो देख लो, ये वीडियो तुम्हारे रिश्तेदारों को दिखा दूँगा और तुम पर थू थू होगी और सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब ये वीडियो की बात आती है तो साहिन जो होती है वो फिर ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है, वो मजबूर हो जाती है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी और अगर वीडियो वायरल हो गई तो मेरा नाम गंदा हो जाएगा, मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब सलमान जो होता है इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ऐसे ही करवाने लगता है, उससे धंधा चलवाने लगता है। लेकिन सलमान जो होता है सिर्फ अपने खर्चे उड़ाया करता था, अपने ऊपर खर्च किया करता था। यानी कि छोटी मोटी चीज़ों से अब बेकार लगने लगती है, बड़ी बड़ी चीज़ों से वो अपने खर्चों को पूरा किया करता था। इधर सलमान की जो पत्नी होती है साहिन, उनको देखता भी नहीं था। इधर उसके बेटा जो होता है उसको भी नहीं देखता था। सिर्फ इतना हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा था, जो पहले भी मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो इधर ये साहिन जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, उसे अपने आप से घिन आने लगती है। वो सोचने लगती है कि तू क्या काम कर रही है, तुझे इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। तभी साहिन जो होती है वो सोचती है कि मैं क्यों मरूं, अगर मरना चाहिए तो मेरे पति को मरना चाहिए। तभी दिन आता है 20 जून सन 2025 का। 20 जून सन 2025 को उसका पति जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। कोल्ड ड्रिंक लेकर आने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं नहा कर आता हूँ, नहा कर आने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। इधर साहिन जो होती है उसने 15-20 गोलियां जो होती है नींद की भी इकट्ठी कर रखी थी, क्योंकि वो अपने पति से पहले गोलियां मंगवाया करती थी कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की गोलियां ला कर दे दो। यानी कि उसका पति जो होता है 15-20 दिन से उसे नींद की गोलियां ला कर दे रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी ले रही है, लेकिन पत्नी साहिन जो होती है वो लेती नहीं है। अब इधर वो उन गोलियों को पीसती है, पीसने के बाद जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें मिला देती है। मिला देने के बाद जैसे ही उसका पति नहा कर आता है, नहा कर आने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीता है तो बेहोश हो जाता है। यानी कि उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है। तभी साइन जो होती है उसका एक दुपट्टा लेते हैं, दुपट्टे से उसका गला दबा देती है और तब तक गला दबाए रखती है जब तक कि उसे ये नहीं लगता कि ये इंसान मर नहीं जाता, क्योंकि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस इंसान ने मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर कर दिया जहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी। ये मुझसे शादी कर आया था, मुझसे शादी करके ये मुझे 2 वक्त का खाना खिलाने आया था, लेकिन मुझे इसके लिए करना पड़ रहा था और करते करते भी ये मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। यानी कि साइन के मन में उसके लिए बहुत गुस्सा होता है, साइन बहुत परेशान होती है उससे। और जब देखती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है, तभी साइन जो होती है वो चीखते चिल्लाते बाहर जाती है और बाहर जाकर लोगों से कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। वो सोच रही थी जब तक मेरा पति हॉस्पिटल जाएगा वो बीच में दम तोड़ देगा और लोगों को लगेगा कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि दम तो वो पहले ही तोड़ चुका था। लेकिन वे 4-5 लोग जो होते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द डॉक्टर से मर्द घोषित करे और वो आनंद फानन में से घर आकर उसका जो मतलब कि दफना दें। ये सारी बातें वो सोच ही रही थी, तभी उसकी जो सोची सोचाई जो साजिश होती है वो होती नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। अगर तुम्हें ऐसा करना ही था तो तुम हमारे पास आती, हम हमारे पास आने के बाद हमें बताती कि मेरा पति ऐसे ऐसे काम करवाता है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। हम उसे गिरफ्तार करते, हम उससे जो तुम्हारी वीडियो है वो बरामद करते, हम उसे सज़ा दिलवाते। तुम्हें सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं था और तुम्हें उसकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं था। और साइन जिस बेटे के लिए तुमने इतना सब कुछ किया वो बेटा तो आज अकेला रह गया, यानी कि उसका पिता जो होता है दुनिया को छोड़कर चला गया। और अब तुम उसके जो मौत जो तुमने उसके सर पर वो लिया है, यानी कि जो तुमने उसके साथ किया है, तुमने उसे मारा है, अब उसकी वजह से तुम भी जेल में जाओगी। जब ये सारी बातें पुलिस वाले कहते हैं तो उस जेल में भेज देते हैं। इधर बेटा जो होता है वो नहीं रह जाता है।
यहाँ पर दोस्तों किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस पति की गलती होती है जो कमाता नहीं था, वो कुछ करता नहीं था, पत्नी को ये सब कुछ करना पड़ता था। या फिर उस पत्नी गलती थी जो पहले ही दिन उस व्यक्ति को ना कर देती तो शायद ऐसा ना होता। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।